क्लास 9 मैथ न्यू बुक गणित मंजरी से एक्सरसाइज सेट 1.2 करेंगे। ऑन ए ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। एक ग्राफ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाइए। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -70 टू 13 ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर -70 और 13 से दर्शाइए, यानी इनके बीच की संख्याओं को भी दिखाना है। एंड फ्रॉम 0 -15 टू 0 12 और वाई एक्सिस पर -15 से 12 तक की संख्याओं को मार्क करना है। ऑन द वाई एक्सिस यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पर स्केल दिया हुआ पैमाना 1 सेंटीमीटर को आपको 1 यूनिट मानना है। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। फिगर 1.5 का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, ये रियांश का ये रूम है और यहाँ ये वार्डरोब अलमारी, ये इसका बेड है और ये यहाँ पे शावरिंग एरिया है, ये बाथरूम है और ये वॉश बेसिन है। क्वेश्चन 1, प्लेस रियांश rectangular study table with 3 of its feet at the points 8, 9, 11, 9 and 11, 7। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है एक आयताकार स्टडी टेबल है, रियान का एक आयताकार स्टडी टेबल है और यहाँ पर उस स्टडी टेबल के 3 पाए दिए हुए हैं, 3 of its feet, यानी 3 पाए दिए हुए हैं जो इस प्रकार से हैं। अब यहाँ पे इससे पूछा गया है पार्ट 1 में, वायर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल बी, यानी उसका चौथा पाया कहाँ पर होगा, ये पूछा गया है पहले पार्ट में। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 गिवन 3 feet of study table, 8, 9, 11, 9 and 11, 7। ये यहाँ पे स्टडी टेबल के 3 पाए हमें दिए हुए हैं, चौथा पाया हमें बताना है क्या होगा। तो यहाँ फिगर में देखते हैं, फिगर में यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ये हमारा फिगर है और यहाँ पे स्टडी टेबल हमारा कहाँ पे आएगा ये पहले देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे जो पाया है 8, 9 है, तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का है वह 8 है और वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वह 9 है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस का ये है 8, यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ये यहाँ पे आएगा इसका, ये यहाँ पे है 9। तो ये हमारा पाया जो बनेगा, पहला पाया स्टडी टेबल का, वो जो है बनेगा हमारा, ये यहाँ पे बनेगा, ये पहला पाया हमारा यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 8, 9। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पे पाया है 11, 9। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमारे पास 11 और वाई कोऑर्डिनेट है 9। तो एक्स का यहाँ पे कितना हमारे पास है 11, ये है, और वाई का ये 9 है। तो ये ऐसे जाएगा 11 से होते हुए ऊपर, ये ठीक इसके सामने ये यहाँ पे ये हमारा हो गया दूसरा पाया 11, 9। अब यहाँ पे दिया हुआ है हमें तीसरा पाया 11, 7। अब 11 है, 11 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे आएगा, ये आएगा यहाँ पे नीचे, यानी ये ऐसे करेंगे तो यहाँ इस लाइन के आसपास आएगा, ठीक है। और यहाँ से 11, 7, तो ये है 11 और ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये इसका पॉइंट आ गया 11, 7।
तो यहाँ पे जो चौथा पाया है वो यहाँ पे आएगा। वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है इसे लिख लेते हैं। ये हमारा है 8 9 और ये वाला हमारा है 11 9 और ये वाला हमारा है 11 7। अब इनको हम मिला देंगे। इनको जब हम मिला देंगे तो ये हमारा रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल बन जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक चीज़ हम जानते हैं कि ये जो आमने सामने की साइड्स होती हैं वे इक्वल होती हैं। जितना ये रहेगा उतना ही ये भी साइड रहेगा दूरी इसका, ठीक है। और यहाँ इस तरफ का जितना रहेगा वो भी इतना ही इधर रहेगा। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये हमारे पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास 9 है, ये हमारे पास 9 है और ये यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, ये तो हमारा y है तो ये y पे रहेगा ना, y एक्सिस पे। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे 9 है y कोऑर्डिनेट यहाँ पे, और ये यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है ये यहाँ पे 7 है। तो 9 7 जो डिफरेंस है वो 2 का है। वो डिफरेंस यहाँ पे कितने का है? 2 का है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो इसका डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं कितना आता है। ये यहाँ पे कितने पर है? ये यहाँ पे आ रहा है हमारा, ये यहाँ पे 8 पे है, ये हमारा 8 पे है और ये हमारा जो है ये हमारा 11 है। तो 11 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। तो ये जो हमारी ये साइड दोनों इक्वल है तो ये हमारी 3 आ गई। अब इन दोनों में जो है 2 से ये 3 बड़ी है तो यहाँ पे जो साइड बड़ी होती है वो हमारी लेंथ हो जाती है। तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी 3 और 2 हमारी हो जाएगी ब्रेड्थ। अब यहाँ पे ये बताना है कि फोर्थ पाया जो है उसका पॉइंट क्या है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ये इस प्रकार से ऐसे। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमारा ये बन रहा है ये हमारा एक्स एक्सिस पे कितना बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 8। कितना बन रहा है? ये 8 है। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ कितना बन रहा है? ये 8 है। ये जो पॉइंट है 8 है तो एक्स का यहाँ पे 8 आ जाएगा। और यहाँ पे वाई का देख लेते हैं, वाई का कितना आएगा? वाई का यहाँ पे इस पे आएगा, वाई का यहाँ पे ये इस पे आ रहा है, वाई का यहाँ पे 7 पे आ रहा है तो कितना आ जाएगा? 7। तो यहाँ पे जो ये फोर्थ पाया है वो हमारा 8 7 इसका पॉइंट है। इसे हम लिख सकते हैं Therefore, fourth foot of the study table be at 8 7। तो ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में पूछा है इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो इसमें कहा है क्या यह टेबल रखने के लिए एक अच्छी जगह है। तो ये जो टेबल हमारा स्टडी टेबल है रियांश के कमरे में वो यहाँ पे है, इस कॉर्नर पे है। अब यहाँ पे इधर कोई दरवाज़ा नहीं है, इधर भी कोई दरवाज़ा नहीं, डोर नहीं है, तो यानी कोई डिस्टरबेंस नहीं है किसी के आने जाने का। और स्टडी टेबल प्यारे बच्चों एक कोने में रखा जाता है एकांत में, ताकि यहाँ पे किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। और यहाँ पे जो डोर है वो यहाँ पे है तो यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं होने वाला है। तो ये हम कह सकते हैं एक अच्छी जगह पे ये टेबल रखा हुआ है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे लैंग्वेज में और इसमें लिखेंगे यस दिस इज ए गुड स्पॉट, दिस इज ए गुड स्पॉट as it lies near one of the corner of the room।
and does not block any door। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट, पार्ट थर्ड, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। टेबल की चौड़ाई क्या है, द लेंथ लंबाई क्या है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप टेबल की हाइट निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो टेबल है, टेबल की विड्थ तो यहाँ पे ये जो साइड है इस साइड से छोटी है और जो साइड छोटी होती है वो विड्थ होती है। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये लेंथ यहाँ पे सेम है इतनी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वाई कोऑर्डिनेट 9 है इसका और इसका वाई कोऑर्डिनेट 7 है। तो 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी विड्थ आ जाएगी 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पार्ट थर्ड में, पार्ट थर्ड विड्थ इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 यूनिट। क्योंकि यहाँ पे पहले ही कहा है कि 1 सेंटीमीटर को यूनिट में स्केल लेना है। तो यहाँ पे इसकी विड्थ आ गई 2 यूनिट्स। अब यहाँ पे बात आती है लेंथ की। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्लियर हो गया, ये जो साइड है इस साइड से बड़ी है तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी। और ये लेंथ हमारी जो है ये हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो दूरी यहाँ होगी वही दूरी यहाँ होगी। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट में से माइनस करेंगे तो यहाँ ये 11 है, यहाँ 8 है, 11 से 8 जाएगा 3 यूनिट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। अब यहाँ पे एक बात और पूछा है कि क्या इसकी हाइट भी आप बता सकते हैं। ये जो हमारा स्टडी टेबल है रियांश के रूम में, इसका बताना है कि इसकी ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है यह एक प्लेन पर दिया हुआ है और ये 2D है। इसमें केवल हम लंबाई और चौड़ाई ही बता सकते हैं। जब ये 3D होता है तब यहाँ पे हम इसकी हाइट भी बता सकते हैं। बट ये जो प्लेन हमें दिया हुआ फिगर ये हमें 2D पर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो स्टडी टेबल है इसकी हाइट को बता पाना असंभव है। तो इसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे हाइट। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड as the given figure is on plane surface that is it has only 2 dimensions। और ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया।